हेलो फ्रेंड्स, नाउन चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और आज से हम अपनी बेसिक यानी कि प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे बेसिक 1 शीट से। ठीक है, बेसिक 1, बेसिक 2, फिर थोड़ा सा एडवांस करेंगे। तो आई होप कि आपने पुराना सारा रिवाइज कर लिया होगा। उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये पॉज कर लीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं कितने आपके करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं। पहला देखते हैं, ही नोज 5। देखो, अल्फ़ाबेट होगा या अल्फ़ाबेट्स होगा। तो हमने अनकाउंटेबल नाउन में देखा था, जो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है बच्चों? वर्णमाला, जो कि अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती है। और जैसे ही इसके साथ एस लगता है, अल्फ़ाबेट्स लगता है, तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेजेस। क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस, भाषाएं। ठीक है ना। तो ही नो 5 वर्णमाला पता है या उसे 5 भाषाएं पता है? तो इसका आंसर होगा उसे 5 भाषाएं पता है। तो इसका सही आंसर होगा अल्फाबेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हर डैश नीड्स कटिंग। ठीक है, अब हेयर या हेयर्स, जब भी हम बॉडी के सारे बालों की, सर के सारे बालों की बात करते हैं तो उसे लिखते हैं हम हेयर। बट हम जब पर्टिकुलर एक या दो हेयर्स के बारे में बात करनी होती है तो उसे हम हेयर्स कह सकते हैं कि उसकी शर्ट पे 2 वाइट हेयर्स गिरे हुए हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हेयर्स कहना ठीक होता है। बट जब हम यहाँ पे जो बात हो रही है, कटिंग की बात हो रही है, हम अपने सर के सारे बालों की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हेयर आएगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड है, ऑल द डैश वाज रॉन्ग। तो इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। हमने अनकाउंटेबल नाउन में ये पढ़ा है। ठीक है, द डैश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। फिश, यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों की बात नहीं हो रही। ठीक है ना, फिश जनरल सेंस की बात हो रही है कि जितनी फिशेज हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पे क्या सही बैठेगा? फिश। जो फिशेज होता है हमारा, अलग अलग प्रजातियों के लिए यूज होता है और वैरायटी ऑफ फूड्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या सही होगा हमारा? फिश। नेक्स्ट है, 5 डैश किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो नाउन आ गया किलोमीटर, तो क्या होगा? 500। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 500 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। कभी भी नाउन से पहले आपका कोई वर्ड आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है 100, यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन रहा है। और एडजेक्टिव कभी भी क्या होता है? प्लूरल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, ही हिज डैश हैज बीन स्टॉलन। तो बैगेजेस नहीं होता, बैगेजेस कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है? बैगेज होता है। ठीक है, और जो कि क्या है? यूसीएन है। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर वर्ब आई। इसके साथ वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। और क्या आएगा यहाँ पे? बैगेज। ठीक है, बैगेजेस कुछ नहीं होता है। द इंडियन आर नॉन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयल्टी। बेटा, फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। फोर्स का मतलब क्या होता है? बल, बल लगाना। ठीक है ना। फोर्सेस का मतलब होता है सेना। फोर्सेस का मतलब क्या होता है? सेना। हमने अपनी क्लासेस में देखा था, जैसे ही किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस लगता है, मतलब कुछ होते हैं ऐसे जिनके क्या होते हैं? मीनिंग बदल जाते हैं। तो उनमें से ये 2 वर्ड्स भी हैं। फोर्स का मतलब होता है बल, फोर्स लगाना। ठीक है, फोर्सेस जहाँ पे आ जाता है तो उसका मतलब होता है सेना। तो द इंडियन फोर्सेस, यहाँ पे क्या सही बैठेगा? इंडियन फोर्सेस। यहाँ पे आएगा हमारा राइट आंसर होगा इंडियन forces are known for their bravery and loyalty. The earthquake is a natural phenomenon या phenomena। ठीक है, अब बच्चों ये समझाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे यहाँ हम जनरली जो देखते हैं, बुक, जैसे मैंने बुक लिखा, अब इसका प्लूरल मुझे बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा? बुक्स बना दूंगा। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैसा होता है? डिफरेंट होते हैं। तो दोनों कैसे होते हैं? आपस में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हो जाती है कंफ्यूजन। ठीक है, तो उसी में से एक वर्ड है यहाँ पे, ये फिनोमेना। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। देखो, जब एजेंडम है, ऐसे कुछ वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं, एजेंडम का क्या हो जाता है? एजेंडा, प्लूरल बताना है। बेसिस का हो जाता है बेसिस, क्राइटेरियन का हो जाता है क्राइटेरिया, क्राइसिस का हो जाता है क्राइसिस, फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या है? सिंगुलर है। फिनोमेना क्या है हमारा? प्लूरल है। मीडियम का हो जाता है मीडिया, इंडेक्स का हो जाता है इंडेसिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते टाइम एकदम डिफरेंट रूल होता है। एस या ई एस इनमें नहीं लगता। ठीक है ना, तो इनके अलग रूल होते हैं। तो कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। द अर्थक्वेक इज अ,
यहाँ पे आ एक सिंगुलर की बात कर रहा है, तो सिंगुलर की बात कर रहा है तो फिनोमिनन, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा हो जाता तो क्या हो जाता, फिनोमिना हो जाता। तो यहाँ पे क्या सही आएगा, फिनोमिनन, ठीक है। दी हंटर शॉट 3, उसने 3 डियर मारे या डियर्स मारे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं हमारे जिनको चाहे एक वन वर्ड में यूज करो, वन क्वांटिटी में यूज करो या उससे ज़्यादा यूज करो, उनकी जो क्या कहते हैं स्पेलिंग है वो चेंज नहीं होती, एस या उसमें नहीं लगता। जैसे उसमें से था कैटल, डियर, ठीक है ना, फिश, शिप, तो ये हमने कुछ पढ़े थे, ये उसी कैटेगरी में है। तो द हंटर शॉट 3 डियर। द डैश ऑफ हिमालय इज वेरी फाइन, तो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। द रूम इज फुल ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर्स, बच्चों फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर सही शब्द होता है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमने पढ़ रखा है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, ठीक है। द डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ा, कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर में यूज करें तब भी कैटल रहेगा, या सिंगुलर से ज्यादा यूज करें तब भी कैटल रहेगा। एक बोलूंगा तब भी कैटल आएगा, दो बोलूंगा तब भी कैटल ही आएगा, ठीक है ना, कैटल्स नहीं होता। तो क्या होगा, द डैश यानी कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये एकदम सही है, यहाँ पे कैटल बोला। डैश वर गिवन टू द पुअर्स, ठीक है ना। आर्म्स हमने उस कैटेगरी में पढ़ा था जिसमें कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं और वो प्लूरल ही होते हैं, ठीक है ना। सीजर्स, टोंग्स, पिंजर्स वो हमने पढ़े थे। तो उसमें एक कैटेगरी आई थी आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान, दान दक्षिणा। तो इसे आर्म्स में ही लिखा जाता है, प्लूरल होता है, उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है ना। तो इसलिए आर्म्स यहाँ पे आया हमारा, उसके साथ वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई, ठीक है। 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी पढ़ा हमने शीप का शीप ही रहता है, शीप्स नहीं होता। तो 40 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ही गेव हर 5 डैश रुपीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, रुपीज आ गया, नाउन आ गया, तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि जब भी नाउन आता है तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होता है वो प्लूरल नहीं हो सकता, इसीलिए 100 यहाँ पे एडजेक्टिव बना है, इसका एस या एस हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ही गेव हर 500 रुपीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वी इंजॉय द डैश ऑफ किड्स, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, पोइट्री, पोइट्रीज नहीं होगा, क्या होगा, पोइट्री होगा। 7वां, हीज डैश हैव बीन स्टॉलन, बिलोंगिंग्स, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, बिलोंगिंग्स। His dash have been his dash have been stolen from the waiting room, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, एक मिनट, तो his dash have been stolen from the waiting room, तो यहाँ पे क्या होगा, belongings, हमने क्या पढ़ा है, belongings। You must keep your dash in the locker, क्या होगा बच्चों, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल आइटम्स, बिलोंगिंग, तुम्हारे पास की चीजें। तो ये हमने पढ़ा था एस या एस, एस वाले में वो नाउन जो हमेशा अपने साथ एस लेके चलते हैं और दिखते प्लूरल है, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। कन्वे माई डैश टू योर पेरेंट्स, तो रिगार्ड्स, विशेष जब हमें देनी होती है, विशेष जब हमें देनी होती है तो क्या यूज करते हैं, रिगार्ड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, रिगार्ड्स। एवरीवन गेट द फ्रूट ऑफ हिज, एवरीवन के लिए क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, डूइंग्स, ठीक है ना। एवरीवन की वजह से क्या है, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, डूइंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पेरेंट्स अर्निंग या अर्निंग्स, अर्निंग्स जब हमारा मतलब हो कमाई, क्या हो मतलब कमाई, तो क्या हो जाता है, अर्निंग्स। तो मिस्टर प्रसाद इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज पेरेंट्स अर्निंग्स। आई हैव सेंट हर कॉन्ग्रेचुलेशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या होगा यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब भी हम विश करने हैं किसी को तो क्या यूज करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 4.5 आवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4.5 आवर्स हैव पास सिंस आई कम हियर, ठीक है। 5 डैश एग्स आर टू बी बॉट, यहाँ पे एग्स क्या है बच्चों, नाउन हो गया, तो नाउन से पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव जो आएगा डजन, वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, भलाई अच्छाई के लिए, ठीक है ना। ही फेल्ड 5 टाइम्स, ठीक है। जब भी हमें फ्रिक्वेंसी बतानी होती है किसी वर्ड के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, टाइम्स यूज करते हैं। ही इज बिलव्ड इज अ रियल ब्यूटी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ब्यूटी सही बैठ रहा है सर।
मिलियंस ऑफ, अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या आएगा बच्चों, मिलियंस ऑफ। विनय कैन नॉट इवन वॉक इवन 1.5 के साथ क्या आएगा, किलोमीटर्स। 1.5 अपने आप में क्या, अपने आप के साथ में नाउन जो लेता है वो नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, नाउन क्या है, प्लूरल। तो 1.5 किलोमीटर्स। मैनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द इंडियन एयर फोर्सेस, फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना, इंडियन एयर फोर्सेस, सैनिक, सेना। आवर स्टेट इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा रिसोर्सेज। वन शुड फाइल वंस रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न होता है वापसी, रिटर्न्स होते हैं हमारे जो भी आईटीआर में फाइल करना होता है उसे कहते हैं रिटर्न्स, ठीक है, और रिटर्न होता है वापसी। द क्राउड वाज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर, तो क्या आएगा यहाँ पे, वाज। ये हमारा कैसा नाउन है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ से सिंगुलरिटी हमें दिख रही है तो इसलिए हमने वाज लगाया इसके साथ। देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, जेंट्री शब्द ऐसा शब्द है जो दिखता तो सिंगुलर है बट होता कैसा है, प्लूरल है। तो देयर आर फ्यू, हमें पढ़ा था ना, जेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये शब्द हमें कैसे दिखते हैं, सिंगुलर दिखते हैं बट होते कैसे हैं, प्लूरल। तो उसी में ये क्या आएगा, आर। द फ्लॉक ऑफ बर्ड, द फ्लॉक, ठीक है। यहाँ पे जो हम देखेंगे झुंड, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, झुंड, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे इज, ठीक है। तो एक झुंड देखा गया, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। द फैमिली हैज, यहाँ पे यूनाइटेड, फैमिली हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन से जब हमें, कलेक्टिव नाउन से जब हमें क्या कहते हैं, बॉडी दिखे, मतलब बॉडी एक कंप्लीट सेंस आए तो उसे सिंगुलर मानते हैं, जब डिवाइडेड सेंस आए तो प्लूरल मानते हैं। तो द फैमिली हैज लेफ्ट द हाउस, ऑल द मेंबर्स, अलग अलग मेंबर्स की बात हो तो हैव हो जाएगा वहाँ पे, तब इसे प्लूरल मानेंगे। द पीपल इन द क्राउड, पीपल वर्ड हमारा कैसा है, दिखता सिंगुलर है बट ट्रीट इसे प्लूरल की तरह किया जाता है, तो वर्ड हो जाएगा। द कमिटी, डिवाइडेड, डिवाइडेड ये क्या कलेक्टिव नाउन है कमिटी, मगर डिवाइडेड का सेंस आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। द गैलोज, ठीक है ना, द गैलोज हैव, हमने पढ़ा था जो गैलोज है इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यों प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि गैलोज दो आइडेंटिकल पार्ट से बना होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है गैलोज। नेक्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स शब्द हमारा क्या होता है, प्लूरल रहता है हमेशा, वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। मीजल्स इज, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसके एंड में एस होता है मगर उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी, अब जो कमेटी है हमारा कैसा वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है, बस इस कलेक्टिव नाउन में हमें डिवाइडेड सेंस दिख रहा है क्वालिटी, तो क्या हो जाएगा, आर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्ड। यूर सीजर्स, सीजर हमारा कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है ना, पेयर नाउन में हमने पढ़ा था। द चिल्ड्रंस फील्ड वर इंजर्ड। फॉक्सेस हैव टेल्स। फिश, फिश यहाँ पे क्या है, एक सिंगल फिश की बात नहीं है, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्विम आएगा ना कि स्विम्स आएगा। 50 शीप, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। द वुमेन गो टू देयर वर्क। दिस डियर हैज, क्या हो जाएगा, दिस डियर सिंगल डियर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज आ जाएगा। द फर्स्ट इनिंग्स इज, इनिंग्स वो वर्ड है जो दिखता है हमें प्लूरल है बट ट्रीट हम इसे सिंगुलर की तरह करते हैं। द फर्स्ट इनिंग इज जस्ट ओवर। दीज पोल्ट्रीज, दीज पोल्ट्री वर्ड कैसा है, आर माई। जेंट्री वर्ड हमारा कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है ना। ये पोल्ट्री, जेंट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री वर्ड हमें दिखते सिमिलर है बट ट्रीट कैसे किया जाता है, प्लूरल की तरह। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स अपने साथ में कैसी वर्ब देता है, प्लूरल वर्ब देता है। 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट, ठीक है ना, 500 रुपीज क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया, डिवाइडेड सेंस आ रहा है इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा यहाँ पे। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ क्या आएगा, बेयर्स, क्योंकि वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर क्या आएगा, बेयर्स। हर लुक इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। डायबिटीज, डायबिटीज बीमारी दिखती प्लूरल है बट होती सिंगुलर। पॉलिटिक्स प्लेस, पॉलिटिक्स प्लेस, पॉलिटिक्स दिख हमें प्लूरल रहा है बट ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। योर 5 and 6 लुक अलाइक, 5 and 6 की वजह से क्या हो गया, प्लूरल आ गया यहाँ पे, तो वर्ब कैसे आ जाएगी, प्लूरल। लुक। व्हाट इज, व्हाट, अब क्राइटेरिया देखो,
यहाँ पे क्या आ गया, क्राइटेरिया। तो वापस पुरानी स्लाइड पे आते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं कैसा वर्ड होता है हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया प्लूरल वर्ड होता है ना, क्राइटेरियन होता तो सिंगुलर मानते, क्राइटेरिया प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, क्राइटेरिया आर। तो ये कैसा है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। फर्नीचर वर्ड हमारा अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर वर्ब आती है तो सिंगुलर वर्ब नीड्स। योर हेयर इज ब्लैक। अपेयर, अपेयर की वजह से क्या आ जाएगा, वॉज। गुड न्यूज, न्यूज दिखता प्लूरल है मगर इसे हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, गुड न्यूज वॉज रिसीव्ड बाय हिम। सच फिनोमेना, फिर से फिनोमेना आ गया, फिर से देख लो एक बार, ठीक है। फिनोमेना, फिनोमेना प्लूरल होता है, फिनोमेनन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, फिनोमेना आर, सच फिनोमेना आर। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, वुड का मतलब होता है जंगल, वुड का मतलब है यहाँ लकड़ी। वर्मिन की स्पेलिंग बच्चों गलत है, ठीक कर लेना, वर्मिन। तो दीज वर्मिन, वर्मिन हमारे साथ जो है अपना जो अपने साथ जो वर्ब लेता है कैसी लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो दीज वर्मिन स्प्रेड डिसीज। तो ये है, अगर आपने कुछ रिवाइज, एक मिनट थोड़ा सा एक स्लाइड हो जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ टाउन्समैन एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स, हंड्रेड्स ऑफ तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बनते ही क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। मीन्स, यहाँ पे मीन्स का मतलब क्या है, हिज मीन्स स्मॉल। मीन्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम से है, ठीक है। किससे मतलब है, इनकम से। तो इनकम जब होता है तो क्या आ जाता है, इसको प्लूरल लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। ऑर्ड्स, ऑर्ड्स उस कैटेगरी में आता है, सीजर्स एशेस वो सब था ना, तो उस कैटेगरी में आता है, तो उसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस थी। आई होप अगर आपने रिवीजन किया होगा तो साथ साथ करने में आपको जरूर मजा आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, आप रिवाइज करेंगे तो और अच्छा रहेगा।